दोस्तों, आखिर ये क्या मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया है। चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे से लेकर राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। जी हां, राहुल गांधी अपनी ट्रेडिशनल सीट अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें रायबरेली से उतारा है, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही है। क्या राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना एक मास्टर स्ट्रोक है, या वह बीजेपी के जाल में फंस गए हैं, या उन्होंने बीजेपी को ही उलझा दिया है। स्मृति ईरानी ने अपने पूरे चुनाव का केंद्र राहुल गांधी को बनाया हुआ था। अब जब वो वहां है नहीं, तो देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी के चुनाव में मुद्दों पर वोट होगा। अब कांग्रेस ने ये जो फैसला किया है, क्या राहुल गांधी डर गए हैं या बीजेपी को डराने के लिए ये कदम उठाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी को बीजेपी अमेठी में हार मानने की तरह बता रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता इसे पार्टी की रणनीति। चर्चा का हॉट टॉपिक ये है कि राहुल गांधी ने अपनी सीट अमेठी छोड़कर रायबरेली से क्यों उतरे। कहा जा रहा था कि बीजेपी अमेठी में राहुल गांधी को चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है, ताकि वह अमेठी तक उलझ कर रह जाए और पूरा चुनाव राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी हो जाए और मोदी जी को बाकी का पूरा मैदान खुलकर खेलने के लिए छोड़ दिया जाए। बीजेपी चाह रही थी कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, ताकि मोदी जी को परिवारवाद का आरोप नए सिरे से लगाने का मौका मिल जाए। मां सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद में और बेटा बेटी लोकसभा में, एक ही परिवार के तीन सदस्य संसद में, कुछ ऐसा कहने का मौका मोदी जी को मिल जाए, ऐसा मोदी जी चाह रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने इस खेल को समझ लिया और इसको ही उल्टा कर दिया। इस बार प्रियंका गांधी के सियासी डेब्यू के कयास लगाए जा रहे थे और माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें परिवार के लॉन्चिंग पैड अमेठी सीट से मैदान में उतार सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। प्रियंका गांधी को लग रहा है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना और मोदी के आरोपों का जवाब देना किसी एक लोकसभा सीट से बंधने से ज्यादा जरूरी है। यूपी में कांग्रेस सपा जब सीट शेयरिंग पर बातचीत कर रहे थे, तब अखिलेश यादव ने यह शर्त रखी थी कि दोनों भाई बहनों में से कम कोई एक सदस्य यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी आखिर क्यों रायबरेली से ही चुनाव लड़ने को तैयार हुए। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीट पर आंतरिक सर्वे करवाया था। इस सर्वे में अमेठी से जीत के हाफ चांस की बात सामने आई। रायबरेली की सर्वे रिपोर्ट में गांधी परिवार के किसी सदस्य के चुनाव मैदान में उतरने पर जीत सुनिश्चित होने की बात थी। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी वायनाड सीट नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें लगता है कि वायनाड से पूरे केरल को साधा जा सकता है। 2019 में राहुल गांधी वायनाड से लड़े तो कांग्रेस को पूरे केरल में इसका फायदा मिला। उसे वहां की 20 लोकसभा सीटों में से 19 सीटें हासिल हुई। लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। स्वयं नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में वडोदरा के साथ साथ वाराणसी से चुनाव लड़ा था। जीतने पर वडोदरा को छोड़ दिया था। तो क्या रायबरेली जीतने के बाद राहुल गांधी वायनाड छोड़ देंगे? हो सकता है कि ऐसा करने पर केरल के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका कुछ खामियाजा उठाना पड़े। लेकिन राहुल गांधी की फिलहाल चिंता 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 पार ले जाने की है। तो क्या यही सब सोचकर राहुल गांधी ने रायबरेली से लड़ना स्वीकार किया? दोस्तों, अगर यही करना था तो अमेठी में क्या बुराई थी। अमेठी से लड़ते तो स्मृति ईरानी से पिछली हार का बदला निकालने का पूरा मौका मिलता। स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था। आमतौर पर एक लोकसभा 20 लाख वोट की होती है, 11-12 लाख वोट पड़ता है। इसके सामने 55,000 वोट की जीत
ज्यादा मायने नहीं रखती। दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड से हार रहे थे, इसलिए रायबरेली भाग गए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। सुना आपने, मोदी जी राहुल गांधी के डरो मत के नारे पर भी तंज कस रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं डरो मत। कोई उनसे पूछे खुद कश्मीर से चुनाव लड़ने से क्यों डरे? कश्मीर की 3 सीटों पर बीजेपी क्यों नहीं लड़ रही चुनाव? पहले स्मृति ईरानी दिल्ली की चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ी थी और उन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल के सामने हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2009 में चुनाव नहीं लड़ा और जब लड़ा तो अमेठी से। तो क्या स्मृति ईरानी भी डर गई थी? डर कर चांदनी चौक छोड़कर अमेठी गई थी? क्या मोदी जी इस बात को स्वीकारेंगे? इसी बीच एक सवाल ये भी उठता है, अगर मोदी जी इतने ही निडर है और स्मृति ईरानी इतनी ही बहादुर है, तो क्यों नहीं ईरानी को बीजेपी ने रायबरेली से चुनाव मैदान में उतारा? आखिर सुबह ही पता चल गया था कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। ईरानी का नामांकन रायबरेली से भरवाया जा सकता था। पहले कहा जा रहा था कि मोदी जी और अमित शाह वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और ये दावा उनका वहीं पर फुस हो गया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अमेठी के मुकाबले रायबरेली ज्यादा सुरक्षित सीट है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी को बहुत ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। नामांकन भरना है और फिर देश भर में चुनाव प्रचार के लिए निकल जाना है। वोटिंग से पहले के 2 दिन रायबरेली में बिताने हैं, जैसा कि खुद मोदी जी वाराणसी में करते रहे हैं। अगर अमेठी से चुनाव लड़ते तो जाहिर है कि ज्यादा समय वहां देना पड़ता और स्मृति ईरानी का सामना भी करना पड़ता। और अब स्टेटस ये है कि स्मृति के साथ ही पूरी भाजपा राहुल गांधी को रणछोड़ सिद्ध करने में लग गई है। राहुल गांधी के साथ इसका प्रभाव कांग्रेस पर भी पड़ेगा, जिसने हार के डर से अपने गढ़ को छोड़ गया। उस पर अब कौन विश्वास करेगा? अमेठी छोड़ना राहुल के राजनीतिक भविष्य में हमेशा के लिए दाग बना दिया जाएगा। हालांकि किशोरी लाल शर्मा भी अमेठी में बहुत जाना पहचाना नाम है, लेकिन देखना यह होगा कि वो स्मृति ईरानी का सामना कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों, पिछले कुछ लोकसभा चुनावों को देखें तो अमेठी में कांग्रेस के परंपरागत वोटर का गांधी नेहरू परिवार से मोहभंग हुआ है। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 76.20% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को मात्र 4.40 मत प्राप्त हुए थे। किंतु 2009 में कांग्रेस का वोट परसेंट 5% गिर गया, जबकि 2014 में यह 71.78% से गिरकर 46.71% पर आ गया। 2019 में कांग्रेस को 43.84% वोट मिले, जबकि भाजपा ने करीब 50% वोट शेयर के साथ अमेठी पर कब्जा कर लिया। राहुल गांधी के पास अपनी परंपरागत सीट पर वोट परसेंट में बढ़ोतरी के साथ ही इसे पुनः पार्टी की झोली में डालने का एक अवसर था, लेकिन अब जब रायबरेली कूच कर चुके हैं तो इसका दाव उल्टा भी पड़ सकता है। भाजपा द्वारा पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया जा सकता है कि जब कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरा ही हार के डर से सुरक्षित सीट की तलाश में रहा, तो पार्टी के अन्य उम्मीदवारों से क्या अपेक्षा करे। इसके अलावा मतदाताओं के मन में यह नैरेटिव भी सेट हो सकता है कि गांधी नेहरू परिवार जिस सीट से हार जाता है वो उस सीट पर वापस नहीं जाता है। दोस्तों, अगर राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाना ही था तो 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान के बाद ही उनके नाम का ऐलान किया जा सकता था। इसी प्रकार अमेठी से भी किशोरी लाल शर्मा के नाम का ऐलान पहले हो सकता था। दोस्तों, ये फिक्स है कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से
आसपास की दर्जन भर सीटों पर ज्यादा असर पड़ेगा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी इसका फायदा होगा। दोनों मिलकर चुनाव रैलियां करने ही वाले हैं। अब चूंकि दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश कन्नौज से लड़ रहे हैं, लिहाजा दोनों के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और वोट ट्रांसफर भी आसानी से हो सकेगा। दोस्तों, राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर जिस तरह से मोदी जी ने रिएक्ट किया, उससे साफ होता है कि कांग्रेस ने मोदी के गेम प्लान को गड़बड़ कर दिया है। वैसे भले ही मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से डर गए, भाग गए, लेकिन हो सकता है स्मृति ईरानी ने चैन की सांस ली हो। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज के नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।